मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। आइडियल गैस एग्जिस्ट इन अ स्टेट विथ प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1. It is isothermally expanded to 4 times of initial volume. ओके, वहां पर हमने उसका वॉल्यूम 4 टाइम कर दिया. देन आइसोबारिकली कंप्रेस्ड टू ओरिजिनल ऑफ इट्स वॉल्यूम. फिर उसको आइसोबारिकली हम कंप्रेस करते हैं उसके ओरिजिनल वॉल्यूम पर. फाइनली हीटेड आइसोकोरिकली ब्रिंग टू इनिशियल स्टेट. हमको हीट एक्सचेंज फाइंड करना है. हमको पता है कि जब हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, ये एक टाइप की साइक्लिक प्रोसेस हुआ है ना. और साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो डेल्टा क्यू है साइक्लिक प्रोसेस में, डेल्टा यू जो होता है वो ज़ीरो होता है क्योंकि इनिशियल स्टेट पर वापस आ रहा है वो. तो टेम्परेचर इनिशियल स्टेट का और फाइनल स्टेट का इक्वल होगा साइक्लिक प्रोसेस में. डेल्टा यू ज़ीरो होता है तो डेल्टा क्यू जो होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा. मतलब यहाँ पर हमको डब्ल्यू कैलकुलेट करना है. अगर हम फर्स्ट बात करें कि आइसोथर्मली एक्सपांडेड टू 4 टाइम्स, तो W1 फर्स्ट जो वर्क डन होगा वो होगा nRT ln V2 डिवाइडेड बाय V1. हमको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है. तो nRT, इस nRT को हम P0 V0 भी लिख सकते हैं, है ना, इस इनिशियल कंडीशन के बेसिस पे. और यहाँ पर ln 4 हम लिख सकते हैं क्योंकि 4 टाइम्स हो गया V2 का वैल्यू 4 टाइम्स से V1 के कंपैरिजन में. तो V2 डिवाइडेड बाय V1 जो है वो 4 होगा. तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया. इसे हम लिख सकते हैं 2⁻² भी लिख सकते हैं और 2 आगे आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2 P0 V0 ln 2. तो ये हमारा वर्क डन 1 हुआ. सेकेंड केस में वर्क डन सेकेंड हम देखेंगे तो उन्होंने कहा है आइसोबारिकली, ओके, कंप्रेस टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम. ओके, अच्छा, यहाँ पर अगर हम फाइनल सेकेंड प्रोसेस में प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर जो है वो P0/4 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा P0/4? क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बात करते हैं P0 V0 इज इक्वल टू P1 V1 की. तो यहाँ पर अगर हमने वॉल्यूम को 4 टाइम्स इंक्रीज कर किया है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. और यहाँ पर डेल्टा V, ओके, और अगर हम यहाँ पर डेल्टा V की बात करेंगे तो P0/4 एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारे पास में V0 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ V0 इनिशियल वॉल्यूम, है ना. तो यहाँ पर हमको मिलेगा -3 P0 V0 डिवाइडेड बाय 4, मतलब -0.75 P0 V0. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा ये पॉइंट. और अगर हम W3 की बात करें, वो आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वर्क डन 0 होगा. तो टोटल W दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू 2 P0 V0 ln 2 माइनस 0.75 P0 V0 होगा. ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा P0 V0 को कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट वाला A ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है.